नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माता लक्ष्मी कहती हैं, घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हमारे हाथ से दान में दी गई इन 5 वस्तुओं से हमें भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज हम आपको मां लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की वह कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक गहन सूत्र वाक्य कहा गया है, अधूरा ज्ञान पूर्ण अज्ञान से भी अधिक घातक होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो कुछ जानता ही नहीं, उससे भूल हो भी जाए तो उसे क्षमा किया जा सकता है, किंतु जो व्यक्ति थोड़ा बहुत जानकर भी पूर्णता से नहीं जानता, उसकी भूलें विनाश का कारण बनती हैं। वह सद्भावना में भी अशुभ फल लाता है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कथा है माता लक्ष्मी की, यह कथा है एक स्त्री के भाग्य की, और यह कथा है उन 5 वस्तुओं की जिन्हें यदि किसी स्त्री ने भूलकर भी दान में दे दिया तो स्वयं मां लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। घर में सेवा होते हुए भी, पूजा होते हुए भी, धन होते हुए भी लक्ष्मी चली जाती है। यह कथा डराती भी है और संभालती भी है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और मन को एकाग्र कीजिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहती है, मैं वहां नहीं ठहरती जहां ज्ञान में पवित्रता का दान कर दिया जाता है। दान महान पुण्य है, ये तो सनातन सत्य है। दान से पुण्य प्राप्त होता है, सम्मान बढ़ता है। किंतु हे प्रियजन, यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि दुनिया की हर वस्तु दान योग्य नहीं होती। कुछ वस्तुएं ऐसी पवित्र आत्मा होती हैं जो घर की समृद्धि, शांति और सुरक्षा का आधार होती हैं। जब वही वस्तुएं अज्ञानवश घर से बाहर चली जाती हैं तो घर में दरिद्रता, क्लेश और विनाश प्रवेश कर जाता है। धन चला जाता है, प्रेम चला जाता है, सम्मान चला जाता है। आज की यह कथा उसी रहस्य को उद्घाटित करेगी। सुकन्या एक आदर्श नारी का चित्रण पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में सुव्यवस्था थी, सुख था, संपन्नता थी। उसी नगरी में रहती थी एक स्त्री, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह गुणों की खान थी, वह पतिव्रता थी, धर्मनिष्ठ थी, दयालु थी, संयमी थी, और सबसे बड़ी बात, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। जो कोई भी उसके द्वार पर आता वह खाली हाथ नहीं लौटता था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे, यदि धरती पर लक्ष्मी का कोई स्वरूप है तो वह सुकन्या है। उसकी दिनचर्या देखने योग्य होती थी। सुकन्या प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाती थी। उसके उठते ही घर में जीवन का संचार होने लगता। आंगन में झाड़ू लगती, मिट्टी का आंगन चमक उठता, द्वार पर सुंदर रंगोली सजती, तुलसी के चौरे को जल चढ़ता, दीपक प्रज्वलित होता और घर में वैदिक मंत्रों की मधुर गूंज होती। उसके हाथों से बना भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता था, वो मन को भी तृप्त कर देता था, आत्मा को भी शांति देता था। उसका पति था संजय, जो वैश्य था और अनाज का व्यापार करता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और सरल हृदय का व्यक्ति था। संजय को अपने कर्म पर अटूट विश्वास था और सुकन्या को अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर अडिग निष्ठा। दोनों मिलकर एक आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु भगवान की लीला देखिए, यहीं से उस महान भूल की शुरुआत होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुकन्या का हृदय तो बहुत विशाल था, परंतु दुर्भाग्य से उसका ज्ञान अधूरा था। उसके मन में एक ही बात बैठी हुई थी, जो कोई भी मांगने आए उसे मना करना पाप है, मना करना अधर्म है। वह ये नहीं जानती थी कि शास्त्र ये भी कहते हैं, बिना विवेक का दान पुण्य नहीं विनाश लाता है। दान में विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। अंधा दान अंधी भक्ति की तरह ही खतरनाक होता है। पहली भूल
रसोई की आत्मा का दान। एक दिन दोपहर का समय था। सुकन्या रसोई घर में भोजन बना रही थी। चूल्हे पर रोटियां सिंक रही थी और घर में घी की पवित्र सुगंध फैल रही थी। उसी समय द्वार पर एक आवाज आई, सुकन्या बहन, सुकन्या बहन। सुकन्या तुरंत बाहर आई। द्वार पर उसकी पड़ोसन खड़ी थी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहन, आओ, बिना बुलाए भी तुम आई हो तो समझो ये मेरा सौभाग्य है। पड़ोसन ने झिझकते हुए कहा, बहन, आज मेरे घर पर अचानक बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं। रोटियां बनानी है, पर मेरे घर का चकला बेलन टूट गया है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना चकला बेलन और तवा दे सकती हो? यह सुनकर सुकन्या के मन में क्षण भर के लिए भी संकोच नहीं आया। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, बहन, इसमें संकोच कैसा? ये तो गृहस्थी की सामान्य वस्तुएं हैं। जब तक मनुष्य एक दूसरे की मदद न करे तब तक जीवन कैसा? आप रुकिए, मैं लेकर आती हूं। और यही हुई पहली भूल। सुकन्या रसोई घर में गई और उसने वही चकला बेलन उठाया जिससे प्रतिदिन भगवान का भोग बनता था, जिससे उसके घर का अन्न पवित्र होता था। उसने वही तवा भी उठा लिया जिस पर प्रतिदिन प्रसाद की रोटी सिंकती थी। बिना किसी विचार के, बिना किसी शास्त्रीय ज्ञान के उसने सब कुछ पड़ोसन को दे दिया। जैसे ही वह पवित्र चकला बेलन और तवा घर से बाहर गया, रसोई घर का दीपक हल्का सा कांप गया, तुलसी के पत्ते झड़ गए और वातावरण अचानक भारी हो गया। परंतु सुकन्या यह सब संकेत समझ न सकी। उस क्षण अदृश्य लोक में माता लक्ष्मी ने गहरी दृष्टि डाली और मन ही मन कहा, पुत्री, रसोई की आत्मा का दान कर दिया तुमने। रसोई घर का यज्ञ कुंड है। जब यज्ञ कुंड ही बाहर चला जाए तो अब इस घर में मेरी शांति कैसे बनी रहे? दूसरी भूल, लक्ष्मी के स्थायी वास का दान। अभी दिन ढला भी नहीं था कि एक और स्त्री चिंतित मुद्रा में द्वार पर आ पहुंची। उसने कहा, सुकन्या बहन, मेरे घर की झाड़ू टूट गई है, घर में गंदगी फैल गई है। यदि कुछ समय के लिए अपनी झाड़ू दे दो तो बड़ा उपकार होगा। सुकन्या ने फिर वही किया जो उसने पहले किया था। बिना सोचे समझे उसने घर के कोने में रखी वो झाड़ू उठाई और पड़ोसन को दे दी। वही झाड़ू जिस पर मां लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है, जिसे घर में छिपा कर रखा जाता है, जिसे कभी दान नहीं किया जाता। झाड़ू से दरिद्रता बाहर जाती है और जब झाड़ू ही घर से बाहर चली जाए तो दरिद्रता को कौन रोके? जैसे ही झाड़ू बाहर गई, आंगन की सजी हुई रंगोली बिगड़ गई, दीपक की लौ बुझने लगी और सुकन्या के मन में अकारण भय उत्पन्न हुआ। पर उसने इसे भी सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया। वह तो यह सोचकर प्रसन्न थी कि उसने आज 2 घरों की मदद कर दी है, किंतु सत्य यह था कि आज 2 बार लक्ष्मी उसके घर से और दूर चली गई थी। तीसरी भूल, संध्या काल में सफेद वस्तुओं का दान। संध्या का समय आया, सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। सुकन्या ने तुलसी के सामने दीपक जलाया और संध्या वंदन की तैयारी कर रही थी। उसी समय एक और स्त्री घबराई हुई आई और बोली, बहन सुकन्या, आज अचानक अतिथि आ गए हैं। घर में आटा कम पड़ गया है, नमक भी समाप्त हो गया है और बच्चे के लिए दूध भी नहीं बचा। बस थोड़ी सी सहायता चाहिए। सुकन्या ने फिर वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने संध्या के समय नमक, आटा और दूध दे दिया। शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि संध्या समय नमक, आटा, दूध और दही जैसी सफेद वस्तुओं का दान घर की अन्न शक्ति, घर की समृद्धि को चूस लेता है। ये वस्तुएं अन्न लक्ष्मी का स्वरूप हैं। जैसे ही वह स्त्री चली गई, तुलसी के सामने जला दीपक बुझ गया, तुलसी की पत्तियां मुरझा गईं और मन में अनजाना भय भर गया। अब लक्ष्मी मौन हो चुकी थी। चौथी भूल, सौभाग्य के आधार का दान। रात पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि एक और स्त्री आंसू भरी आंखों के साथ आई। उसने कहा, बहन, मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उसके पास पहनने को ना अच्छे वस्त्र हैं ना गहने। केवल एक दिन के लिए यदि तुम अपने गहने दे दो। सुकन्या का हृदय पसीज गया। उसने अपने विवाहित स्त्री के आभूषण, उसके सौभाग्य के प्रतीक दूसरी स्त्री को दे दिए। शास्त्र कहते हैं विवाहित स्त्री के गहनों में उसके सौभाग्य का वास होता है। वे केवल धातु नहीं, उसके वैवाहिक जीवन की ऊर्जा होते हैं।
जैसे ही गहने बाहर गए, सुकन्या का सौभाग्य भी उसके साथ चला गया। पांचवी भूल, प्रातःकाल जीवन ऊर्जा का दान। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक स्त्री आई और बोली, मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं है। दयालु सुकन्या ने सुबह सुबह दूध दे दिया। ये अंतिम प्रहार था। प्रातःकाल दूध का दान घर की जीवन ऊर्जा को बाहर भेज देता है। दूध बच्चों का पोषण परिवार की शक्ति और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। विपदा का आगमन और निष्कासन। उसी रात आपदा टूट पड़ी। संजय की दुकान लूट ली गई, तिजोरी खाली हो गई। जब संजय को यह पता चला तो क्रोध और निराशा में उसका धैर्य टूट गया। घर में कोलाहल मच गया, आरोपों की वर्षा होने लगी। सास ने कहा, तू ही तो हर किसी को घर की वस्तुएं देती रहती थी, उन्हीं में से किसी ने घर साफ कर दिया होगा। पति गर्जा, तेरी दानशीलता ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया, अब इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं। सुकन्या हाथ जोड़कर रोने लगी, क्षमा मांगने लगी। परंतु जब लक्ष्मी नहीं होती तो करुणा भी मर जाती है। संजय ने कठोर स्वर में कहा, अभी इसी क्षण इस घर को छोड़ दे, आज के बाद तेरा इस घर से कोई संबंध नहीं। जिस द्वार को सुकन्या ने वर्षों तक साफ रखा था, पूजा थी, उसी द्वार से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। न सिर पर आंचल, न हाथ में सहारा, न आंखों में आशा। अपमानित और टूटी हुई सुकन्या अंधेरी रात में नदी की ओर बढ़ने लगी। उसका मन आत्महत्या के विचारों से भर गया। नदी के तट पर पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अज्ञान में थी। जैसे ही उसने नदी में कूदने के लिए कदम बढ़ाया, आकाश प्रकाश से भर गया और एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। कमल के आसन पर स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी थी। उनकी वाणी गूंजी, रुक जाओ सुकन्या, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। जो स्वयं को मारता है वह ईश्वर की देन को ठुकराता है। माता लक्ष्मी का उपदेश और 5 रहस्यों का उद्घाटन। सुकन्या भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। माता लक्ष्मी ने करुणामय स्वर में कहा, हे पुत्री सुकन्या, तू दुष्ट नहीं है, तू अज्ञानी है, और अज्ञान में किया गया पुण्य भी विनाश का कारण बनता है। सुन, मैं तुझे वे 5 रहस्य बताती हूं जिनका दान घर को शून्य कर देता है। प्रथम, तेरी पहली भूल रसोई घर से आरंभ हुई। चकला, बेलन और तवा ये केवल उपकरण नहीं है। रसोई घर का यज्ञ कुंड है जहां देवताओं को भोग चढ़ता है। जिस स्त्री के हाथों से बना अन्न देवताओं को अर्पित होता है, उसके ये उपकरण पवित्र होते हैं। इन्हें दान करने का अर्थ है अपने घर का यज्ञ कुंड ही बाहर भेज देना। इसी क्षण मैंने तेरे घर से पहला कदम बाहर रखा। द्वितीय, तेरी दूसरी भूल झाड़ू का दान थी। झाड़ू में मेरा स्थायी वास होता है। ये दरिद्रता को बाहर करती है। जब झाड़ू ही घर से बाहर चली जाए तो दरिद्रता को कौन रोके, इसीलिए तेरी दुकान लूटी गई, तिजोरी खाली हुई। तृतीय, तूने संध्या समय नमक, आटा और दूध दान किया। ये सफेद वस्तुएं अन्न लक्ष्मी का स्वरूप हैं। संध्या देवताओं का समय है, इस समय इनका दान करना। घर की अन्न शक्ति को बाहर भेज देना है। इसी कारण तेरे घर में अन्न का संकट और मानसिक अशांति आई। चतुर्थ, तेरी सबसे गहरी चोट थी विवाहित स्त्री के आभूषणों का दान। हे पुत्री, ये केवल धातु नहीं होते, ये तेरे सौभाग्य की रक्षा करते हैं, तेरे वैवाहिक जीवन की ऊर्जा है। जब तूने अपने गहने दूसरी स्त्री को दे दिए तो तूने अपना सौभाग्य स्वयं उतार कर दे दिया। इसी कारण पति से कलह हुई, घर से निष्कासन हुआ और अपमान मिला। पंचम और अंतिम, तूने प्रातःकाल दूध का दान किया। सुबह सुबह दूध दान करना घर की जीवन ऊर्जा को बाहर भेज देना है। दूध बेचना अलग है, पर सुबह दूध दान घर को खोखला कर देता है। यह अंतिम प्रहार था जिसने सब कुछ समाप्त कर दिया। किंतु हे पुत्री, माता लक्ष्मी ने कहा, तेरा कष्ट ही तेरा प्रायश्चित था, तेरी नीयत शुद्ध थी। अब तू अपने घर लौट जा, मैं तेरे साथ चल रही हूं। जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है, यदि वहां पश्चाताप सच्चा हो तो वही लक्ष्मी 1000 गुना होकर लौटती है। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सुकन्या का मन शांत हो गया।
जब वह घर लौटी तो पता चला कि चोरी गया धन वापस मिल गया था। संजय पश्चाताप में डूबा हुआ उसे ढूंढ रहा था। उसने सुकन्या के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। सुकन्या ने सब कुछ समझाया। घर में फिर से दीपक जल उठे, तुलसी हरी हो गई और शांति लौट आई। माता लक्ष्मी पुनः स्थायी रूप से विराजमान हो गई। सुकन्या ने संकल्प लिया कि अब वह दान विवेक के साथ शास्त्र की मर्यादा में ही करेगी। आधुनिक युग के लिए संदेश, ये कथा केवल सुकन्या की नहीं है, ये आज की हर स्त्री पुरुष हर परिवार की कथा है। हम भी अज्ञानवश या भावनावश ऐसी भूले कर बैठते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि दान करते समय विवेक का दीपक जलाकर रखना चाहिए। याद रखिए, ये 5 वस्तुएं कभी दान नहीं करनी चाहिए। प्रथम, वह चकला, बेलन और तवा जिससे घर का भोग बनता है। द्वितीय, घर की झाड़ू। तृतीय, संध्या समय नमक, आटा, दूध, दही जैसी सफेद वस्तुएं। चतुर्थ, विवाहित स्त्री के आभूषण। पंचम, प्रातः काल दूध का दान। इन वस्तुओं की पवित्रता को समझिए, इनकी रक्षा कीजिए। दान का फल तभी शुभ होता है जब वह ज्ञान और विवेक के साथ किया जाए। माता लक्ष्मी का वरदान है कि जो स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूर्ण रूप से सुनता है और इसके संदेश को अपने जीवन में उतारता है, मैं उसके घर कभी अभाव नहीं आने देती। इस कथा को अधूरा न छोड़े, इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही कामना करते हुए इस प्रवचन को विराम देता हूं। नमः